पंक्ति। 29/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाने हैं, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न में बाबा ने कहा, एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्यों को पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीत भी है, ओम नमो शिवाय। फिर बाबा ने पहली पॉइंट में कहा, सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता है, बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएंगे, यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर बाबा ने कहा, तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो, यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उससे वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा, तुम अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो, गाते भी हो। 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख यह तो गपोड़े हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। फिर बाबा ने कहा, उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है, सर्वगुण संपन्न है, कला कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है, हिंसा वो धर्म है। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा, संपूर्ण 16 कला वाले ही को लिखना है। तुम अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए, बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है। बाबा कहते हैं, तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारे थक दूर कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा, पादरी भी बाइबिल लेकर बैठ समझाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम विषय सागर में रहते हो, न्यारे और प्यारे रहो। यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप का परिचय देना है। फिर उनके बाद बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बिठाओ कि तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है, भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं कहेंगे, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा अलग है। आजकल एक प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, वह बाप यह दादा, तो वर्षा उनसे मिलता है। फिर बाबा ने कहा, सबका रचयिता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। वह तो निराकार बाप है, इस द्वारा वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाकी वह सब है शास्त्रों की अथॉरिटी, यह ज्ञान है, ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद कहते हैं, मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। यह भी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो सतयुग में त्रेता में होती है नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरती होती है, करनी होती है। सर्वशक्तिवान बाप एक बाप को ही गाया जाता है।
उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाबा ना हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको दिन रात यही फूरना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। फिर बाबा ने कहा मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबको बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते हैं बच्चे हाथों से काम करो, बुद्धि से योग में लगाओ, मेरे से योग लगाओ। हाथ काट दे दिल यार दे। फिर बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके, कर्म भी ऐसा हो न सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं ना, अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ भी नहीं करना है। यह ज्ञान की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो उनकी ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। फिर बाबा ने कहा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किन्हों के समझ में नहीं आता है। तो समझा जाता है कि यह हमारी राजधानी में इन्हों के आना नहीं है। फिर बाबा ने कहा यह भी तुम जानते हो, ब्राह्मण बने थे वही फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं। फिर बाबा ने कहा लास्ट में तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सावर पहली पॉइंट में कहा मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। फिर बाबा ने वरदान में कहा मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो, अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो बहुत
मिलता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी ही मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोर तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।